वापस लो, वापस लो। तानाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी। संसद के इस साल अगस्त में हुए मॉनसून सत्र में हंगामे के कारण राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन की कार्रवाई के साथ ही संसद के शीतकालीन सत्र की भी हंगामेदार शुरुआत हुई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार की यह कार्रवाई सिलेक्टिव है और नियमों के खिलाफ है। 12 सांसदों का निलंबन रद्द करने की मांग पर सरकार ने कहा कि सांसद पहले अपने किए पर अफसोस जताए, तभी निलंबन वापस लिया जाएगा। सरकार को जवाब देते हुए लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार के इस कदम को बहुमत की बाहुबली रणनीति करार दिया। उन्होंने कहा कि संसद में राजाओं का शासन नहीं होता, यह एक लोकतंत्र है। संसद लोकतंत्र की महापंचायत है। सरकार न ही जमींदार है और न ही राजा कि हम माफी मांगने के लिए उनके पैरों पर गिरेंगे। यह बहुमत की बाहुबली रणनीति लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। वहीं विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने राज्यसभा से 12 सांसदों का निलंबन रद्द करने की विपक्ष की मांग खारिज कर दी। चेयरमैन कैन टेक एक्शन and also the house can take action. What happened yesterday is not chairman taking action. It is the house after a resolution is moved that has taken action. And also you try to mislead the house, you disturb the house, you ransack the table and you also throw the papers on the chair and also you have got, some of them have gone down to the table and then you are giving me lessons. You are giving me lessons. You are giving me lessons. So this is not the way. It was the motion was moved. It was approved. Action is taken. It is final. If the members who have committed this sacrilege against the house, they have not expressed any remorse. On the other hand, they are justifying. And so I don't think the appeal of the leader of opposition is worth considering. उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के माफी मांगे बिना निलंबन रद्द करने की मांग को खारिज करने के बाद विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। राज्यसभा से 12 सांसदों को निलंबित किए जाने के खिलाफ मंगलवार को दिन भर के लिए कांग्रेस ने लोकसभा की कार्रवाई का बहिष्कार किया। इसके विरोध में विपक्ष के सांसदों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास भी नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी शाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी शाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में हिटलरशाही नहीं चलेगी। पिछले सत्र में हंगामा करने वाले 12 सांसदों को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। इन सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया है। जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया है उनमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम और शिवसेना के सांसद शामिल है। संसद के मॉनसून सत्र में राज्यसभा में हंगामे के दौरान धक्का मुक्की करने और सदन की मर्यादा का कथित तौर पर उल्लंघन करने के आरोपों के बाद राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने इस मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की थी। यह समिति की सिफारिशों के आधार पर इन सांसदों के खिलाफ सोमवार को कार्रवाई की गई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा वगैरह को इसलिए सस्पेंड नहीं किया गया क्योंकि उनका मामला 10 अगस्त का था। जिन्हें सस्पेंड किया गया उनका मामला 11 अगस्त का है, जो मॉनसून सत्र का अंतिम दिन भी था। इसलिए उनके खिलाफ सोमवार को कार्रवाई की गई। उपसभापति हरिवंश की अनुमति से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस सिलसिले में एक प्रस्ताव रखा, जिसे विपक्षी दलों के हंगामे के बीच सदन ने मंजूरी दे दी थी। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।